प्रधानमंत्री को उन चापलूसों को पकड़ के सजा देनी चाहिए जो उनको गुमराह करते हैं। अरे अभी पूरे भारत देश ने वोट डाला, सीटें घट के 303 से पहुंच गई 240, अब भी उनको फॉलोवर बढ़ा रहे हैं उनके। तो ये कैसी गणित है कि फॉलोवर बढ़ रहे हैं, वोट कम हो रहे हैं, सीटें कम हो रही हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, कुछ तो काम करिए देश के लिए। कभी इटली जाके फोटो खिंचवा के आप विषय बदलते हैं, कभी सोवियत रूस का दौरा करते हैं, वहां देश हित में कुछ नहीं होता है, और कभी आज की न्यूज बना दी फॉलोवर। अरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, वोटर घट रहे हैं, कुछ तो शर्म करो भाजपा वालों। सर, इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके ऊपर हमला हुआ, अब उसको भारत में भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, राहुल गांधी कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं कि हिंसक बातें प्रधानमंत्री के लिए कह चुके हैं। झूठ बोलती भाजपा। राहुल गांधी ने कभी हिंसक बात प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं की, वो हमेशा हिंसा की बात करते हैं। और कुछ तो शर्म लिहाज करो भाजपा वालों, झूठ बोलने के पहले तौल लिया करो। जिसने अपनी दादी को खोया हो आतंकवाद से लड़ते हुए इंदिरा गांधी को, जिसने अपने पिता को खोया हो बचपन में आतंकवाद से देश की सुरक्षा से लड़ते हुए, वो हिंसा का सबसे बड़ा विरोधी, अहिंसा पर चलने वाला है। बार बार कहता है और आज इसीलिए जनता उसे पसंद कर रही है। पर तुम्हें शर्म नहीं आती ना कि जब लड़ाई होती है हिंसा के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, तब तो किसी कोठरी में घुस के बैठ जाते हो, तब तो लड़ने की हिम्मत आप में, आपके नेताओं में नहीं है। और आज जो लड़ रहा है, जिस परिवार ने बलिदान किया है, उस पर उंगली उठाते हो। सर, लखनऊ में मंथन करा है बीजेपी ने। मंथन के बाद में ये बात निकल के सामने आई है, कई विधायक भी नाराज है। विधायक सामने आके कह रहे हैं डिसीजन होना चाहिए सेंटर और स्टेट दोनों पे कि क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लीड होगा। इसके लिए मंथन की जरूरत थी। सतह पे रखा हुआ पढ़ लो। ये जो दिल्ली लखनऊ को खत्म करने पे आमादा है ना, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, उसी का कारण है जो कुछ हुआ है। ये आत्मविश्वास नहीं था, सबको दिख रहा था, सिर्फ भाजपा वालों को छोड़ के। सच्चाई ये है कि 10 साल में कोई वादा पूरा किया? 15 लाख आया, काला धन आया, महंगाई घटी, बेरोजगारी घटी, क्या किसी मुद्दे पे ये सरकार सफल हुई किसानों को दुगनी आय देने का? तो जब आप झूठ बोलोगे तो एक झूठ की इंतहा हो गई। 303 से आ गए हो 240 पे, अगली बार 40 पे पहुंच जाओ। SC ST ने बड़ा रोल पड़ा, वोटर्स ने बड़ा रोल निभाया उत्तर प्रदेश में। अब जो है कन्नौज के में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जो कॉलेज का नाम रखा गया, मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाना था, उसको लेके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा की सरकार थी, इन लोगों ने नाम नहीं रखने दिया था। 2016 में तो ये SC ST रिजर्वेशन के वो खत्म करने में जुट गए थे। तो अब बीजेपी अटैक कर रही है इंडिया ब्लॉक पार्टी को। बीजेपी SC ST एक्ट खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, लोगों से मताधिकार लेना चाहती है, एक ऐसी प्रणाली में चुनाव कराना चाहती है जहां गरीब वोट डाल न सके किसी तरह। लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता कि किस तरीके सोवियत रूस प्रणाली अपना ले, चीन की प्रणाली अपना ली, सब भाजपा का कराधारा। और भाजपा सोचती है, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान तुम्हें मिटाने नहीं देंगे भाजपा, चाहे जितनी कोशिश कर लो, अब तुम्हारी औकात भी नहीं रहेगी। सपा को तो नहीं खत्म करने वाले, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सपा को खत्म कर देगी कांग्रेस कभी भी किसी रीजनल पार्टी को बनने नहीं देती है। जब जिसके साथ जाती है उसे खत्म कर देती है। हमारी साथ रीजनल पार्टी है DMK, तुमको साफ कर दिया तमिलनाडु में। हमारे साथ सपा है, रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल मिल जाए वो ठीक है, उसने तुमको पहुंचा दिया किनारे। 33 पे आ गए, वो खुद 37 पे है। पर जरा शिवसेना याद है, कभी हुआ करती थी, जिसने तुम्हें कदम रखने दिया महाराष्ट्र में, उसके साथ तुमने क्या किया? 2 टुकड़े कर दिए। NCP के 2 टुकड़े कर दिए। अकाली दल याद है, पंजाब बोला, क्या हश्र किया है आपने उनके साथ। अरे ये हमारे सुशांत बाबू बाल बाल बचे हैं, उनको खत्म करने पे भाजपा आमादा है। आप देख लीजिएगा, मेरी भविष्यवाणी सच होगी। भाजपा ने जिसको साथ लिया उसको निकल गई।